बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। जैसा कि आप जानते हैं कि कादिर खान मंदुखेल की जो पार्लिमानी कमेटी थी, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया और उसके जितने भी अहकामात थे उन सारे अहकामात को उड़ा के रख दिया। ये मामला कुछ यूँ था कि सिविल एविएशन जो है या कुछ और भी इदारे थे जिनको अहकामात दिए गए थे कि वो अपने मुलाजमीन को जो है वो रेगुलराइज करें, और जो इदारे नहीं कर रहे थे, जो अफसरान नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जो है वो सिफारिश की गई थी मंदुखेल कमेटी की जानिब से। तो उस कमेटी के फैसले के खिलाफ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने जो है वो पूरी कमेटी कोई के जो अहकामात थे उन सब अहकामात को जो है वो गैर कानूनी करार दिया था। और इस वजह से उनका जो फैसला दिया था, फैसले में वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा गया था कि कमेटी जो है वो उसको ये इख्तियार नहीं था कि वो अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करे। कमेटी पार्लिमान की कमेटी ज़रूर थी, लेकिन उसका जो मैक्सिमम इख्तियार था वो ये था कि वो रिपोर्ट मुरतब करके स्पीकर को जमा कराती। लेकिन वो कादिर मंदुखेल ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, या कमेटी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, और उन्होंने किस तरीके से जो है वो जो मुतलका अफसरान थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की या उनको उहदों से हटाने की वो की अटैम्प्ट्स की। तो ये बेसिक नुक्ता था, बेसिक पॉइंट था। इस नुक्ते के ऊपर जो है वो मंदुखेल कमेटी के जितने भी अहकामात थे वो उड़ा के रख दिए। तो जिसकी वजह से जो बरतरफ मुलाजमीन की बहाल हुए, उनका स्टेटस जो है वो फिर गैर यकीनी सूरत हाल में तब्दील हो गया, क्योंकि बहुत सारे इदारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले की वजह से या इस फैसले की आड़ में जिन मुलाजमीन को रेगुलराइज किया जा रहा था या जिनके वाजबात वगैरह और चीज़ें वो देनी थी वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। और इवन के यहाँ तक किया गया कि जो मुलाजमीन जो है वो बहाल हो चुके थे उनकी बहाली को जो है वो फिर से ख़त्म कर दिया गया। तो फिर ये मामला जो है बड़ा सेंसिटिव है, चूँकि इसमें बहुत सारे ख़ानदान और उनके रोज़गार जो है वो वाबस्ता है। तो फिर इस मामले को ख़ुद जस्टिस कादिर खान मंदुखेल जो है उसके ज़रिए इसको फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की गई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के उस फैसले के ख़िलाफ़। तो आज इस मामले पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच था, मियाँ गुल हसन और समन रिफत इम्तियाज़ जो हैं उन्होंने इस पर समाअत की। और मामला कुछ यूँ था कि कुछ दरख्वास्तें जो हैं, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा पटिशनर हैं, जिसमें सिविल एविएशन और मुख्तलिफ इदारों के जो मुतासरा मुलाजमीन हैं उन्होंने दरख्वास्तें दायर की हुई हैं। तो कुछ आज समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी और कुछ जो है वो 23 जनवरी के लिए समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। तो आज जब समाअत हुई तो फिर समाअत में ये फैसला किया गया कि इन तमाम दरख्वास्तों को, चूँकि एक ही मैटर है, एक ही नोयत का है, और चूँकि इनका मेन जो मंबा था, सोर्स था, वो मेन एक कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, तो इसी वजह से उन तमाम मुकदमात को, या आप कह लें कि तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया, और यकजा करके समाअत जो है वो 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई, या 23 जनवरी को अब इस मामले पे दोबारा समाअत होगी। लेकिन इसमें जो इदारे फरीक बनाए गए थे उसमें तकरीबन 72 कारपोरेशन, महकमे, डिपार्टमेंट और ये सारे इदारे जो हैं वो इसमें आते हैं। उन सबको नोटिस ऑलरेडी दिए जा चुके थे। तो फिर अब समाअत जो है वो 23 जनवरी तक के लिए चली गई है। लेकिन मंदुखेल की जानिब से कादिर खान मंदुखेल ने आज एक इस्तदा की कि इस पे स्टे आर्डर जो है, वो जो आर्डर था मोहसिन अख्तर कियानी का, उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि हम ऐसे हुक्म इम्तना जारी नहीं करते, पहले आपको सुनेंगे, मौक़िफ़ सुनेंगे, मुख्तलिफ इदारों को जो फ्रीक बनाए गए हैं उनको सुनेंगे, उसके बाद ही हम जो है वो किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। सुने बगैर जो है हम स्टे भी जो है वो नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जज साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि ये कैसे कमेटी जो है वो अहकाम दे सकती थी कि 22 ग्रेड के अफसरान को भी जो है वो परमानेंट या मुस्तकिल किया जाए।
तो मंदू खेल का ये मुद्दा था कि ठीक है 22 को नहीं तो कम से कम 1 से 16 ग्रेड के जो मुलाजमीन थे उनको तो परमानेंट किया जा सकता था। तो बहरहाल समात जो है वो ख़ास नहीं चली, लेकिन आज दौरान समात या जब ये समात होनी थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक अजीब सा वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से या आप कह सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो सिविल एविएशन और कुछ मुलाजमीन को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। अब उसमें मुझे तो ये बताया गया कि सिविल एविएशन के एक दरख्वास्त गुजार भी जो है वो शामिल थे, वो पेशी के मौके पे आए या आज उन्होंने कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनको जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया। अब मौक़िफ़ जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो दिया जा रहा है उसमें यह था कि इन बरतरफ मुलाजमीन की जानिब से जो है वो प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी। तो हमने इसी सूरत में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट ना हो, उस मुमकिन सूरत हाल से बचने के लिए हमने जो है इनको अरेस्ट किया है। तमाम मुलाजमीन का कहना है कि हमें जो है वो खाम खा बगैर किसी वजह के जब हम कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहे थे तो हमें अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद जो है वो इनको बिठाया गया, इनको ले जाया गया थाना सेक्रेटेरिएट में। अब थाना सेक्रेटेरिएट में जो है तकरीबन 4 घंटे जब तक ये समाज चलती रही और 4 घंटे जो है वो मुलाजमीन जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट में मबूस रहे या उनको हब्से बेजा में रखा गया बग़ैर किसी वजह के। फिर होता क्या है कि कादर मंदू खेल जो कमेटी के चेयरमैन भी थे या सरबराह थे उनके नॉलेज में लाया जाता है। समात ख़त्म होने के बाद मंदू खेल जो है वो कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं और फिर उनके साथ दीगर भी जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकला भी हाफिज़ अरफात वगैरह दूसरे भी वकला शामिल थे। तो वो फिर हाई कोर्ट से पैदल जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट जाते हैं और थाना सेक्रेटेरिएट में जाके तो प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई ये तो दरख्वास्त गुजार थे और इनको आपने क्यों उठाया, किस कानून के तहत उठाया, किस दफ़ा के तहत उठाया। दोबारा पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। तो इस पर यह भी है कि मंदू खेल की जानिब से उस थाने के बाहर जो है वो एहतजाजी धरना दिया गया और वहाँ पे जो मुलाजमीन है वो भी और उनके वकला भी धरने पे बैठे और पुलिस के उस नाजायज़ रवैये के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट करते रहे। तो फिर उसके बाद आईजी इस्लामाबाद के नोटिस में ये मामला लाया गया। तो आईजी साहब ख़ुद चल के आए और मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के बाद जो है वो मंदू खेल जो है उन्होंने धरना उठाया, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि जो मुलाजमीन गिरफ़्तार किए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से उनको जो है वो रिहा किया जाए। तो फिर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन तमाम मुलाजमीन को रिहा कर दिया गया है। लेकिन ये मामला जो है वो बड़ा अहम है कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पार्लिमान की कमेटी के भी अहकामात जो हैं वो नहीं माने गए और या फिर इसमें आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई प्रोसीजरल गलतियां ज़रूर थी या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर था कि जिसकी वजह से ये मुलाजमीन जो हैं वो लटक गए हैं। अब मतलब है कमेटी की जानिब से तो ये बहाल हैं, इदारे अमल दरामद नहीं कर रहे और फिर कमेटी के अहकामात जो हैं वो भी अब उड़ा दिए गए हैं। तो बहुत सारे लोगों के जो स्टेटस हैं वो स्टेटस जो है इस टाइम आप यूँ कह सकते हैं कि वो हवा में मोहल्लिक हैं। उन बेचारों को ये भी नहीं पता कि उनके साथ उनका मुस्तकबिल अब क्या होगा, आया वो जो है दोबारा अपनी पोस्टों पे जा सकेंगे या उनको घर जाना पड़ेगा। तो बहरहाल अब ये 23 जनवरी को समात होगी तो शायद कोई ना कोई उनके लिए हाल या कोई ना कोई सूरत हाल निकल आए। तो ये एक अपडेट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।